Hello students, in today's class we are going to discuss kinematic pair according to the kind of relative motion. तो relative motion के आधार पे kinematic pair को 5 भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है हमारा टर्निंग पेयर, सेकेंड इज स्लाइडिंग पेयर, थर्ड इज रोलिंग पेयर, फोर्थ इज स्क्रू पेयर एंड फिफ्थ वन इज स्फेरिकल पेयर. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टर्निंग पेयर. टर्निंग पेयर क्या होता है? बेसिकली कोई भी दो लिंक मिलकर के एक पेयर बनाता है, और जब उन दो लिंक्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वो कंप्लीटली कंस्टेंट या सक्सेसफुली कंस्टेंट होता है तो उसे हम लोग काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं. टर्निंग पेयर में हमारे पास दो लिंक्स होते हैं बेसिकली, और दो लिंक्स, एक लिंक अगर कोई फिक्स कर दिया तो जो दूसरा लिंक है वो उस फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करेगा, तो इसे हम लोग टर्निंग पेयर बोलते हैं. इस प्रकार के किसी भी पेयर को हम लोग टर्निंग पेयर बोलते हैं. तो टर्निंग पेयर का अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो एग्जांपल है इसका पिस्टन एंड गडजन पिन एंड पिस्टन. ये हमारा फर्स्ट टर्निंग पेयर का एग्जांपल हो गया. टीपी स्टैंड्स फॉर टर्निंग पेयर. यहाँ पे जो दो लिंक है हमारे, यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं एक एक्सिस पे. एक अगर मान लीजिए लिंक फिक्स है और दूसरा लिंक रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस पे, फिक्स्ड एक्सिस पे, तो ये टर्निंग पेयर कहलाएगा. एग्जांपल गडजन पिन एंड पिस्टन. अगर सेकंड बात करें स्लाइडिंग पेयर की, तो स्लाइडिंग पेयर में मान लीजिए ये एक लिंक हो गया हमारा सिलेंडर, और ये हमारा पिस्टन हो गया इनसाइड द सिलेंडर. ये हमारा पिस्टन स्लाइड कर रहा है इस सिलेंडर के अंदर, यानी जो कांटेक्ट हो रहा है पिस्टन का इस सिलेंडर के साथ वो स्लाइडिंग टाइप ऑफ कांटेक्ट हो रहा है. तो इस प्रकार का जो भी पेयर बनेगा उसे हम लोग स्लाइडिंग पेयर बोलेंगे. सो सेकंड वन इज S.P स्लाइडिंग पेयर. स्लाइडिंग पेयर का हमारा एग्जांपल हो गया पिस्टन एंड सिलेंडर. थर्ड इज रोलिंग पेयर. रोलिंग पेयर में जो दो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए एक रोलर है जो कि हमारे किसी फिक्स्ड प्लेन पे रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, तो यहां पे प्योर रोलिंग एक्शन होता है विदाउट स्किडिंग और स्लिपिंग. तो चलिए देख लेते हैं. मान लीजिए ये हमारा फिक्स प्लेन है, यहां पे ये हमारा रोलर है और रोलर हमारा रोटेट कर रहा है यहां से. इसका मतलब ये हुआ कि ये मूव कर रहा है आगे की तरफ. यानी अगर इसकी वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहेंगे तो v इज इक्वल टू, अगर रोलर का रेडियस r है और ओमेगा रोटेशन के साथ ये रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी, तो v को हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा. यहां पे रोलर हमारा रोटेट कर रहा है, साथ में ही अगर देखें कि रोटेशन के कारण इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है. यानी यहां पे रोटेशन और ट्रांसलेशन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर रोलिंग पेयर आरपी की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बॉल एंड रोलर बियरिंग्स. उसके बाद फोर्थ देखते हैं स्क्रू पेयर. स्क्रू पेयर में हम लोग नट और बोल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं. बेसिकली मान लीजिए जो हमारा बोल्ट होता है उसके ऊपर थ्रेड्स होते हैं, तो उसमें अगर नट को हम लोग रोटेट करते हैं यानी रोटेशन देते हैं तो ट्रांसलेशन अपने आप होता है. यानी यहाँ पे जो दोनों लिंक्स हैं उसमें स्क्रू टाइप का कांटेक्ट हो रहा है, तो इसे हम लोग स्क्रू पेयर बोलेंगे. तो स्क्रू पेयर का एग्जांपल हो गया नट एंड बोल्ट. दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ स्क्रू पेयर, नट एंड बोल्ट. उसके बाद लास्ट है हमारा फिफ्थ स्फेरिकल पेयर.
पेयर। स्फेरिकल पेयर में जो दोनों लिंक्स होते हैं एक दूसरे के साथ स्विबल करते हैं या रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं उसके ऊपर। तो जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का, तो या हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि हेमिस्फीयर, दिस इज द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर ऑफ लेस डाया इन इट। तो यहाँ पे ये स्फीयर है हमारा और ये इस हेमिस्फीयर के अंदर स्विवेल कर रहा है। तो स्फेरिकल पेयर का एग्जांपल हो सकता है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन होता है, या जो कार का हमारा अटैचमेंट होता है कार मिरर का वो हो सकता है, या पेन स्टैंड हो सकता है। तो स्फेरिकल पेयर का एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पेन स्टैंड भी कह सकते हैं हम लोग, पेन स्टैंड। और इसको अगर हम लोग डायरेक्टली अगर कहना चाहें तो इसको हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, this is link 1, this is link 2, this is link 1, this is link 2, right? This is link 1, fixed one is link 1 and this piston is link 2. So इसको हम लोग कह सकते हैं hemisphere and sphere of less dia in it. Dia means diameter, dia in it. This will be the example of spherical pair. So in today's class, according to the relative motion, काइनेमेटिक पेयर्स हम लोगों ने देखे। तो यहाँ पे टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।